जब आप अपनी चीज़ें ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं ना, उससे अच्छा जवाब कोई नहीं दे सकता। कि ये एक बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है बच्चों में आगे जाके। आप इसको अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये। हाय गाइस, सो वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम दोबारा आ गए हैं वॉक थ्रू माय थॉट की वीडियो में। तो आज का जो थॉट है, मुझे ऐसा लगता है इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि पर्सनली मेरे ऊपर बीती हुई है ये चीज़, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। क्विकली लेट्स गेट इनटू द वीडियो और देखते हैं कि क्या बात है। तो जी, बात ऐसी है कि जब मैं छोटी थी, मतलब छोटी इन द सेंस मैं होंगी 5-6 साल की, मैंने उस टाइम से आज तक भी मैं क्रिटिसिज्म से गुजर रही हूँ। क्रिटिसिज्म हर बार अच्छा नहीं होता। सोचिए 5-6 साल का बच्चा कितना छोटा होता है। सबको मालूम भाई, इतना छोटा कि उसको प्रॉपर्ली वो चीज़ें याद भी नहीं होती जो उसके साथ हुई होती है उस टाइम पे। लाइक ब्लर्ड मेमोरी होती है, बट मुझे हर एक छोटी से छोटी चीज़ याद है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, टचवुड, मेरी फैमिली माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हमारी फैमिली में क्रिटिसिज्म और मतलब कंपैरिजन इस चीज़ का कोई मतलब कोई रोल ही नहीं है हमारी फैमिली में। बट मेरे साथ हुआ ही मेरी एक्सटेंडेड फैमिली की वजह से। तो मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे छोटी-छोटी चीज़ों के लिए बोला जाता था, और मुझे बचपन में रीडिंग और राइटिंग में डिफ़िकल्टी होती थी। आई डोंट नो उसको डिस्लेक्सिया कहते हैं या कुछ और कहते हैं, बट एक सीवियर प्रॉब्लम थी मेरे घर में, और कोई ऐसा नहीं था। जैसे मैं ई को ए पढ़ देती थी, ए को ई पढ़ देती थी, आई को ई पढ़ कुछ भी, मतलब मुझे वर्ड्स नज़र नहीं आते थे ढंग से। तो मुझे गाइडेंस तो नहीं मिली, बट उसके बदले क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा मिला, और मुझे कंपैरिज़न देखने को इतना मिला। सो व्हेनेवर दे यूज्ड टू विज़िट अस, तो वो मुझे बोलते थे कि गीतू को पढ़ना भी नहीं आता, और ये नहीं आता, और वो नहीं आता, और वो जो है वो बच्ची इतनी अच्छी पढ़ती है, वो इतना अच्छा पढ़ता है। तो भाई एक 5-6 साल का बच्चा क्या ही उस चीज़ पे जवाब देता। ऑफ कोर्स मैं रोने लग जाती थी, मुझे बुरा लगता था, मुझे हर्ट होता था कि भाई, और वो एज ऐसी होती है ना, 5 से 10 साल की एज जो होती है वो ऐसी जो होती है, बच्चा जो होता है ना उसको छोटी-छोटी चीज़ में भी ना अपनी इंसल्ट फील होने लगती है। तो मुझे बहुत बुरा फ़ील होता था। आई एम थैंकफुल टू माय फैमिली, मेरी सिस्टर इस चीज़ में मेरी सबसे बड़ी सपोर्टर है भाई, मतलब उनसे हर चीज़ बोल सकती हूँ। तो मैं उनके पास जाती थी, मैं रोने लग जाती थी कि ऐसा क्या, वो इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं। वो ऐसे करती थी भाई, और क्या ही बोलेंगी, वो बड़े थे, तो उनको कुछ बोल भी नहीं सकता कोई। खैर, फिर एक लाइफ मेरा टर्निंग पॉइंट आया, मूवी है तारे ज़मीन पर, उसमें से उस बच्चे का एक टर्निंग पॉइंट आया था ना, उसको सब सही से आने लग गया था। वैसे ही मेरी लाइफ में भी एक टर्निंग पॉइंट था, मैं सेकंड क्लास में थी। तो मुझे आज भी याद है कि जो मुझे अपनी पहली स्पेलिंग्स याद हुई थी, मेरा अगले दिन कंप्यूटर का एग्जाम था, तो मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली मेरी पहली स्पेलिंग्स हैं जो मैंने खुद से याद करी थी, लेकिन लॉन्ग स्पेलिंग। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे ऐसी स्पेलिंग्स भी नहीं आती थी। तो वो जो भी वो सीन हुआ था उसके बारे में कभी और बात करेंगे। मेरा लाइफ का जो सीन हुआ था उसकी वजह से मुझे पढ़ना आ गया। खैर, मैं पढ़ने लगी। तो जब वो आते थे तो उनको लगता था जो बच्चा इंग्लिश नहीं बोलना आता जिसको, तो मतलब बिल्कुल अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो मुझे बहुत बुरा फ़ील होता था उस टाइम पे। खैर, फिर भी मम्मी-पापा ने थैंकफुली एक स्कूल था, उसमें मुझे डाला। बहुत बड़ा स्कूल नहीं था, एक छोटी-सी गली में एक छोटा-सा स्कूल था, बट दैट स्कूल चेंज्ड माय लाइफ़। वहाँ पे एक रूल था बहुत स्ट्रिक्ट कि इंग्लिश आती हो या ना आती हो, बोलना सिर्फ़ इंग्लिश में ही है। अगर बच्चे अपने आपस में ही बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में करेंगे, झगड़ रहे हैं तो इंग्लिश में करेंगे। तो वहाँ से एक तो मुझे इंग्लिश आ गई, थैंक्स टू दैट स्कूल। तो क्रिटिसिज़्म की ये बात है, तो वो मुझे क्रिटिसाइज़ करते थे और दूसरों से कंपेयर करते थे। तो उस चीज़ का असर मेरे पे इतना ज़्यादा हो गया कि मैं आगे कुछ करती भी थी ना, तो मुझे उनके सामने करने में डर लगता था कि कहीं मैं ऐसा ना कर दूँ वो भी बेइज़्ज़ती कर दें, या वो मुझे बोलते कि ये नहीं, ये तो सही नहीं है, या ये तुमने अच्छा नहीं किया। तो मुझे बस मेरे दिल में डर बैठ गया कि यार मैंने तो ये मतलब, अब मैं कैसे इस चीज़ से बाहर निकलूँ। और जिससे वो कंपेयर करते थे मुझे, मुझे उनसे भी मतलब में नफ़रत हो गई, बल्कि उनका बेचारों का तो कोई रोल ही नहीं, वो तो अपनी लाइफ़ में अच्छा कर रहे हैं, दे आर डूइंग दैट फॉर देमसेल्फ, बट उसमें मेरा क्या बीच, या मेरा उनसे बुरा लगने का क्या मतलब। बट वो चीज़ उन्होंने पैदा करी मेरे दिमाग में, जो मुझे उनसे कंपेयर कर रहे थे कि वो तो इतना अच्छा करती है या करता है, वो इतना अच्छा कर रहे हैं, वो ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहा है। तो मुझे बहुत बुरा फ़ील होता था। और ये सिर्फ़ पढ़ाई-वढ़ाई की बात नहीं, इवन लुक्स में, मेरी हाइट में, हर चीज़ में उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज़ किया। उनको मेबी उनके लिए वो बहुत छोटी बात होगी, बट मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होता था। अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं या देख रही हैं, आई डोंट वांट टू स्पेसिफाई द जेंडर, बट आई एम ट्रॉमाटाइज़्ड बिकॉज़ ऑफ यू, फॉर माय लाइफ़। बिकॉज़ ये एक ट्रॉमा ही है, आप किसी को कॉन्स्टेंटली किसी से कंपेयर कर रहे हैं, किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इट्स नॉट गुड। मेरे दिल में फॉर लाइफ टाइम इनसिक्योरिटी पैदा हो गई कि मैं अच्छा कर ही नहीं सकती, और मैं भी कर भी रही हूँ तो शायद उनसे अच्छा नहीं कर पा रही मैं। और मैं कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग में यही फाइट करती रहती थी कि उससे अच्छा करना है, उससे अच्छा दिखना है, उससे अच्छा ये करना है। और देखो, जब इंसान बच्चा होता है ना, तो ना दूसरों के लिए बुरा सोचने लग जाता है। फिर जिससे वो मुझे कंपेयर करते थे ना, मैं सोचती उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए, बुरा हो जाए। बट ऑफ कोर्स मैं अब ऐसा नहीं चाहती, ऑफ कोर्स नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं चाहती। एंड आई एम सो थैंकफुल टू अल्लाह मियाँ, बिकॉज़ जब आप अपनी चीज़ें ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं ना, तो उससे अच्छा जवाब कोई नहीं दे सकता। बिकॉज़ अगर ऊपर वाले ने आपका, वाक़ई आप ऊपर वाले पे अपना छोड़ दे रहे हो, जेन्युइन है, जेन्युइनली हर्ट है, और आपने अल्लाह से उस चीज़ के बारे में रो के बताया है, तो जैसा जवाब वो देगा वैसा कोई नहीं दे सकता। तो आई हैव सीन कि जिनसे वो कंपेयर करते थे, जिनसे वो करते थे, अब उन लोगों का क्या हाल है मुझे पता है। भले ही वो अपनी लाइफ़ में सक्सेसफुल हों, बट आई नो व्हाट दे हैव डन, और जो उनकी लाइफ़ में अभी चल रहा है, या जिस चीज़ को कंपेयर करते थे वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। सो अब जो भी हूँ मैं, बेशक अपने माँ-बाप, भाई-बहन और अल्लाह की वजह से हूँ,
बट मैं ये कहती हूँ घमंड बिल्कुल नहीं लाइफ में। यही बात है टू ऑल द न्यू पेरेंट्स जो बनने वाले हैं या बन गए हैं, प्लीज़ अपने बच्चों को ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट करें और खुद भी ऐसे ना बने कि आप दूसरों से अपने बच्चों को कंपेयर करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है बच्चों में आगे जाके। आप इसको अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये कितना ज़्यादा मेंटल टॉर्चर है, क्योंकि हर बच्चे का एक अलग दिमाग होता है, एक अलग डेवलपमेंट पेस होता है भाई। जिस पेस में वो ग्रो कर सकता है वो उसी पेस में करेगा। वो कोई बच्चा अगर 10 की स्पीड पे चल रहा है तो आपका बच्चा थोड़ी 10 की स्पीड पे चल जाए, क्या पता उसकी कैपेसिटी ही 5 की हो और वो 5 पे करके बहुत अच्छा कर ले, और मे बी वो 10 वाला जाए, 10 पे जाके कुछ और कर दे। और चाइल्ड इज डूइंग द बेस्ट दे कैन डू। और सबको अपने अपने बारे में एक पॉइंट पे आके पता चल जाता है कि हमें किस मोड़ पे जाना है, क्या करना है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।